नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में मौजूद है और हमारे साथ आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे विजय यादव जी। विजय यादव समाजवादी पार्टी से अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा वोटों से जिला पंचायत का चुनाव जीतने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बार भी इनकी दावेदारी है, तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन 5 सालों में इन्होंने क्षेत्र में क्या किया और आगे का एजेंडा क्या है या आगे तैयारी कुछ और है। बातचीत की आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विजय यादव जी, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपका क्षेत्र क्या है? सबसे पहले तो आपसे ही जान लेते हैं। जिला पंचायत क्षेत्र कौन-सा? ये हमारा क्षेत्र है टांडा पश्चिमी द्वितीय वार्ड नंबर 17 है, विधानसभा कटेहरी में आता है। जी। क्या रणनीति रही आपकी? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रणनीति क्या रही आपकी कि इतने ज़्यादा वोटों से आप चुनाव जीते? लगभग कहा जाता है कि 5,000 के आसपास वोटों से आप चुनाव जीते थे। जी, चूँकि मैं शुरुआती दौर में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से अपने राजनीति की शुरुआत की हमने और अयोध्या के शानदार विधायक रहे बड़े भाई आदरणीय तेजनारायण पांडे जी। इन्होंने हमको जब मैं शुरुआत में लखनऊ विश्वविद्यालय में जब हमारा एडमिशन हुआ, तो इनका कमरा नंबर 34 था, आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास में। इन्होंने ही मुझे कमरा अलॉट कराया, मेरा कमरा नंबर 35 था। इन लोगों के नक्शे कदम पर चलते हुए, इन्हीं लोगों को देखकर सीखते हुए भी हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद छात्र संघ का चुनाव बंद हो गया। बसपा सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया। उसके बाद मैं आया क्षेत्र में, 2015 का मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और मैं निर्दलीय चुनाव लड़े। 2015 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और वह चुनाव में हार गया। उसके बाद मैं कभी क्षेत्र से इधर-उधर नहीं हुआ। क्षेत्र में लोगों के सुख-दुःख में मैं लगा रहा। जो भी लोगों की समस्याएँ रही, जो भी मेरे लायक सेवाएँ रहीं, मैंने लोगों के बीच में पहुँच करके उनकी आवाज़ बनने का काम किया। उसका फल मुझे मिला 2021 के जिला पंचायत के चुनाव में। मैं समाजवादी पार्टी के जितने भी घोषित प्रत्याशी थे, मैं सबसे ज़्यादा वोट से चुन करके जिला पंचायत का सदस्य बना। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। आपके जीवन में कहा जाए तो पवन पांडे का भी अहम योगदान है। जी, जी, जी। अगर मैं चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं पढ़ने गया, उस समय वो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष थे। आदरणीय श्री राम सिंह राणा जी उस समय महामंत्री थे। दोनों लोगों का काफ़ी प्यार आशीर्वाद मिला और इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हम लोगों को और जिसका लाभ हम लोगों को क्षेत्र में मिला। हम लोगों ने उसी अनुसार कार्य किया और निश्चित तौर पर उसका लाभ हम लोगों को मिला। जब हम लखनऊ विश्वविद्यालय में गए तो उसी समय 2008 की एक घटना है। उस समय महामंत्री थे राम सिंह राणा जी, इनको जेल हो गई। फिर उसके बाद जब ये जेल से छूट करके आते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इनका स्वागत होता है तो हम लोग इनके स्वागत के लिए जाते हैं। मेरी पहली मुलाकात जो हुई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी से, वह 2008 में जो अच्छी मुलाकात जिसको कही जाएगी, जिन्होंने बैठ कर हम लोगों से बात की, हम लोगों के बारे में जाना और हम लोगों को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर नगर बहुत कठिन जिला है, वहाँ पर बसपा बहुत ज़्यादा सक्रिय है, आप लोग मेहनत करिए जनपद में और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनाइए। उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोग फिर यहाँ पर क्षेत्र में आते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और 2012 के चुनाव में पूरी तरीके से बसपा का सफाया करके पाँचों सीट हम लोग समाजवादी पार्टी को दिलवाने का काम करते हैं और अपने महबूब नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। एक बार फिर आप लोगों ने यहाँ पे सफाया किया था। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बसपा हो या भाजपा का पूरी तरह से सफाया कर दिया था और 5 सीट पर कब्जा कर लिया था। चलिए, तो विधानसभा की बात है, लेकिन आपके क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। हमने आपसे पूछा कि कैसे चुनाव आप जीते? जब लखनऊ आप रहा करते थे, उसके बाद यहाँ आए। लख लखनऊ की राजनीति जो विश्वविद्यालय की राजनीति है, उस राजनीति में और यहाँ की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं आप? अब देखिए वहाँ पर एक चीज़ ये होता है कि जब आप छात्र राजनीति में होते हैं, तब आपको पार्टी, जात-पात
इन सब चीज़ों से आप बहुत अलग होते हैं। लेकिन जब आप एक क्षेत्र का चुनाव लड़ जाते हैं, तब आपको इन सब चीज़ों का सही आकलन होता है। तो हम जब क्षेत्र में आए, तो बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र थे, जब हम जिला पंचायत का पहला चुनाव लड़े 2015 में, जिनकी हमने बहुत मदद की थी, जिनको हम बहुत साथ लेकर चले थे। लेकिन होता क्या है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब चुनाव कुछ ही दिन बचता है, तो कोई जाति के नाम पर, कोई पार्टी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर साथ छोड़ देता है। तो उससे हमको कुछ ना कुछ सीख मिलती है और उसकी हम पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। फिलहाल हम न जात, न पात, न भेद, न भाव, न ऊंच, न नीच, हमारे साथ सर्व समाज के युवा जुड़े हैं। हमारी सारे जातियों में, सारे वर्गों में जो युवा समाज है, वो पूर्ण रूप से हमारे साथ रहता है हमारे क्षेत्र में। जितना वोट इस बार 2021 में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। जितना वोट तीनों को मिला करके मिला, उससे ज़्यादा वोट मुझे अकेले मिला है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्षेत्र के लोग हमको प्यार करते हैं और कितना अपना आशीर्वाद हमको जी, देते हैं। बिल्कुल। स्नेह तो लोगों का मिला, लेकिन अब जब 5 साल के बाद हल्का-सा आगे बढ़ते हैं। अब जब 5 साल के बाद लोगों के बीच जाएँगे, तो लोग आपसे सवाल भी करेंगे कुछ लोग। 5 साल का हिसाब भी जनता ने आपको बनाया है, जनता माँग भी सकती है कि इन 5 सालों में आपने क्या किया? और अगर मान लीजिए क्षेत्र में किसी ने पूछ लिया कि इन 5 सालों में विजय यादव ने क्षेत्र के लिए क्या किया है? जवाब क्या होगा? देखिए, जैसे आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैसे मैं आपका बहुत इंटरव्यू देख चुका हूँ कई लोगों के साथ, आप तमाम जगह पर जाते भी हैं। देखिए, जो जिला पंचायत का पद होता है, ये एकदम निरीह पद मान लीजिए इसको। हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी कलम से लिख दूँ और 10 मीटर का रोड, नाली, खड़ंजा बन जाए। ये अध्यक्ष के ऊपर होता है। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष अगर चाहेंगे तो क्षेत्र में विकास कराएंगे, हमारा भी उसमें नाम लिखा जाएगा, उससे हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी। होता क्या है, अगर विपक्ष का जिला पंचायत का अध्यक्ष है, तो जाहिर सी बात, हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा काम वहां करना चाहेंगे। हुआ भी यही है लगभग। हालांकि हम इन सब चीजों से ऊपर उठ करके, ठीक है, क्षेत्र में विकास कराने के लिए विधायक हैं, सांसद जी हैं, एमएलसी हैं, सारे लोग हैं। तो हम इन सब चीजों से उठ कर लोगों के सुख दुख में पहुंच करके उनके हक की लड़ाई लड़ना, उनके दुख सुख में खड़े होना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रही है। रही बात विकास की, तो हमने पूरा प्रयास किया है। जितना भी प्रस्ताव हमने दिया है, अगर उतना काम हमारे क्षेत्र में हो गया होता, तो निश्चित तौर पर पूरे जनपद में सबसे ज्यादा काम कराने का रिकॉर्ड मेरा होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों को कुछ ना सुनते कुछ, नहीं है जिला पंचायत अध्यक्ष। नहीं, अब क्या है कि जैसे हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि ये सड़क बननी चाहिए, पता चला हमको पता नहीं दूसरी सड़क बन गई। कोई उनका ज़्यादा चहेता है, वो जाकर बता दिया कि नहीं ये वाली सड़क बननी चाहिए, अध्यक्ष जी वो वाली बन गई, हमको पता ही नहीं है। तो भाई, जो प्रस्ताव हमने दिया है कम से कम उस पर काम होना चाहिए। तो ऐसा भी हम लोगों के साथ हुआ, जो भी समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत है, तमाम लोग अगर आप बात करेंगे तो ये बातें निकल के आएँगी। मैं आप लोग के सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भेदभाव हम लोगों के साथ होता है। बिल्कुल। ऐसे में जब आप लोगों के बीच अब जाएँगे, तो अब एजेंडा क्या होगा? कौन से ऐसे काम रहे जो छूट गए जिन्हें हो जाना चाहिए था आपकी समझ से, नहीं हो पाए? चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष के पास आप गए हों, प्रस्ताव दिया हो, नहीं हो पाए हों, ज़रूरी काम कौन से ऐसे थे जो छूट गए, नहीं हो पाए कई इस जगह, कार्यकाल में? जी, जी, अभी कई जगह ऐसे जहाँ पर फाइल टीएस होकर के जिला पंचायत में तमाम टेंडर के व्यवधान आ गए, जिससे काम रुक गया। और कई जगह बहुत ज़रूरी नालियाँ थी, जो नहीं बन पाई हैं। 1 आध 2 3 सड़क ऐसी थी जो बहुत ज़रूरी है, जिसको कोई नहीं बनवा रहा है, जिसको हमने अपना प्रयास किया बन जाए, तो कहा गया कि भई बन जाएगा, समय है, समय है, लेकिन अब समय देख ही रहे हैं आप, 8 महीने का समय बचा है। एक प्रस्ताव और होना है, अगर उसी में हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्या अगले कार्यकाल में मान लीजिए चुनाव जीतते हैं, तो प्रथम फ़ोकस उन्हीं कामों पे होगा या कुछ और नया जी, दिमाग में बिल्कुल, है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो काम छूटे हैं, पहली प्राथमिकता उन कामों पर होगी, उसके बाद हम नए कामों को करने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से हो, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में विकास की गति को काफ़ी आयाम मिलेगा। ऐसे में कहा जाता है कि जिला पंचायत का जो चुनाव है, उसे प्रथम सीढ़ी माना जाता है।
आगे के लिए आप समझ रहे हैं। तो ऐसे में विजय यादव का आगे का कोई प्लान है या अभी जिला पंचायत ही लड़ेंगे? देखिए भैया, ऐसा होता है कि हर कोई आदमी चाहता है, जो भी राजनीति कर रहा है, वो बड़े पदों पर जाना चाहता है, संघर्ष करता है। हालाँकि हमको कोई जल्दबाज़ी नहीं है। हम अभी जहाँ पर हैं, हम संतुष्ट हैं। अभी हम पहला अपना फ़ोकस हमारा 2026 का पंचायत चुनाव ही है। उसके बाद अगर राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी की निगाह पड़ती है, उनको लगता है कि नहीं ये मेहनत कर रहा है, इसको कोई और चुनाव लड़ाने लायक है, तो ज़ाहिर-सी बात है हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। चुनाव लड़ने के लिए जी। तैयार हैं। आपने कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, ऐसे में अगर आपकी पसंद पूछ ली जाती है, तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? तो आपकी पसंद क्या होगी? नहीं, अभी अम्बेडकर नगर में। अभी देखिए, अभी 27 में कोई प्लान नहीं है। स्पष्ट मैं बोलता हूँ, 27 में कोई प्लान नहीं है। मान हाँ, लीजिए पूछ लिया जाता है आपसे, आपने ही कहा अगर पूछ लिया जाएगा, हमारी कहेंगे तो विधानसभा लड़ेंगे। कटेहरी है, हाँ, हमारी विधानसभा कटेहरी, अगर पूछा जाएगा तो कटेहरी ही पूछा जाएगा और अगर लड़ने को मिलेगा तो कौन नहीं लड़ना चाहेगा। अगर हमको चुनाव लड़ाना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो कौन ऐसा व्यक्ति जो मना कर देगा नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब उसी लिए आदमी पाँचों को पूछ विधानसभाओं में कटेहरी आप चुनेंगे। अब कटेहरी हमारी विधानसभा तो ज़ाहिर-सी बात है। या कहीं से कह देंगे लड़ने के लिए तो आदमी तो तैयार ही है, लेकिन विधानसभा हमारी कटेहरी ही है। जी। अगर मौका मिला तो आप कटेहरी से लड़ेंगे। कटेहरी से लड़ेंगे, जिले में कहीं भी किसी सीट से लड़ा देंगे। तो तैयार ही है लड़ने के लिए। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल तैयार है, एकदम अच्छा, तैयार है। कटेहरी से ही आप हैं, कटेहरी की भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। कटेहरी में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के धर्मराज निषाद चुनाव जीते। इससे पहले आपकी पार्टी के ही नेता वहाँ से विधायक हुआ करते थे, अब तो सांसद हैं। ऐसे में धर्मराज निषाद के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कैसा काम हो रहा है क्षेत्र में? नहीं देखिए, अब विधायक तो बन ही गए धर्मराज निषाद जी, लेकिन विधायक धर्मराज निषाद जी नहीं बने हैं। विधायक प्रशासन बना है। यहाँ के जो जिलाधिकारी रहे हैं, अविनाश सिंह जी, वो यहाँ पर विधायक बन कर के गए हैं। उसका उनको इनाम भी मिला, इसके बाद उनको बरेली का जिलाधिकारी बना दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि उपचुनाव जो हुआ है कटेहरी का, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है। पूरी तरीके से संविधान को रौंदा गया है। पूरी तरीके से प्रशासन ने चुनाव लड़ा है, डीएम ने चुनाव लड़ा, कप्तान चुनाव लड़े हैं, सारे जितने थानाध्यक्ष थे सारे लोगों ने चुनाव लड़ा, एसडीएम चुनाव लड़े, एडीएम चुनाव लड़े, सारे लोगों ने पैसा बँटवाने का काम किया, साड़ियाँ बँटवाई, सरकारी गाड़ियों में साड़ियाँ बाँटी गईं। सरकारी गाड़ियों में यहाँ कटेहरी उपचुनाव में बिल्कुल, हम लोग देखिए कई लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है, तो ऐसे भी है लेकिन हम नाम नहीं बता सकते हैं, सारे थानाध्यक्षों को पैसा मिला। उस पुलिस समय वाले पैसा बाँट रहे थे बिल्कुल, क्या? पुलिस वालों ने पैसा बाँटा है और धमकाया है जा-जा करके। वो तो शुक्र मानिए कि अब पुलिस वाले क्यों पैसा बाँटेंगे भाई? पुलिस वाले को चुनाव थोड़ी ना ऊपर लड़ना है। से आदेश था, मुख्यमंत्री जी का आदेश था, मुख्यमंत्री जी ने इस सीट को गोद लिया था। किसी भी हालत में इनके इन प्रकार उनको इस सीट जीतनी थी, तो उन्होंने अपना हरथ-कंडा अपनाया। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाता, तो हमारी प्रत्याशी आदरणीय शोभावती वर्मा जी कम से कम 30,000 वोटों से कटेहरी विधानसभा फतेह करती। सिर्फ प्रशासन की वजह से यह चुनाव हम लोगों को हारना पड़ा। जनता ने चुनाव नहीं हराया है, प्रशासन ने चुनाव हराया है। शासन ने चुनाव जी, हराया जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, 27 में भी चुनाव होंगे। 27 का रण कैसे देखते हैं आप? खासकर कटेहरी। कटेहरी में क्या होगा 27 में? कटेहरी ही नहीं, जनपद की ही बात छोड़िए, पूरे प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होने जा रहा है। जनता सब चीज़ें देख रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार चुकी है। चाहे आप लोकसभा को ले लीजिए। उपचुनाव में अगर ये इस तरीके इस हद पे ना उतारू होते तो उपचुनाव में भी पूरा इनका सफाया हो जाता। आने वाले समय में पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। जी, जी, पूरी तरीके से। और बाबा कहाँ जाएँगे फिर? अब बाबा का तो अब जान ही रहे हैं कहाँ जाएँगे। बाबा आराम से जाएँगे, मठ उनका है ही है। उनका तो एक विरासत तो है ही है उनके पास। तो अपना जाएँगे अब पूजा पाठ बाबा करने। मठ जाएँगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं तीसरी बार सरकार देखिए रिपीट होगी। नहीं देखिए, बाबा जी की निगाह में लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। वो पूर्ण रूप से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जैसे हिटलर और इन लोगों का शासन चला है, बाबा ऐसे चलाना चाहते हैं पुलिस के दम पे। अगर आप कुछ बोल देंगे, आप सही बात बोल देंगे, आप विपक्ष के तो आपको जेल हो जाएगी।
अगर आप किसी और दूसरी जाति से हैं तो आपका एनकाउंटर हो जाएगा, आपके पैर में गोली मार दी जाएगी। जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है या अपराधी देखकर? नहीं, जाति देखकर अपराधी तो सारी जातियों में, कौन सी ऐसी जाति है जो जिसमें अपराधी नहीं है? कौन सी ऐसी जाति है? लेकिन एनकाउंटर हो रहा है वो जाति देखकर हो रहा है। अभी आपने ताजा सपा वालों के पेट में दर्द क्यों होता है जब हम किसी अपराधी का एनकाउंटर करते हैं तो? नहीं, बिल्कुल जो अपराधी है, अपराधी भारतीय जनता पार्टी में अपराध, सबसे बड़ी तो अपराधियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सबसे पहले तो केशव प्रसाद मौर्य है, बाबा जी के ऊपर खुद इतने संगीन अपराध हैं, जिसका मुकदमा उन्होंने स्वयं वापस लिया है, आप तो जान ही रहे हैं। अभी देखिए एक कोतवाल ने, एक कोई ब्राह्मण लड़का था, उसको 25 जूते मारा थाने पे बुला करके। ब्राह्मणों की भी हत्याएं हो रही हैं, यादवों की हो रही है, मुसलमानों की हो रही है, अति पिछड़ी जातियां जो हैं उनका एनकाउंटर हो रहा है। रोज आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं 5-5 साल की मासूम बेटियों का हमारे बलात्कार हो रहा है, और बलात्कारियों, सबसे बड़ी बात, बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकालती है। कितनी शर्म की बात है। मीडिया चुप है, मीडिया को बोलना चाहिए। ये तो आप लोग हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूबर हैं, जिनसे सारे लोग देख रहे हैं, जान पा जा रहे हैं। नहीं तो जो टीवी चैनल हैं वो तो अभी पाकिस्तान को देखिए भारत में मिला रहे थे, देख रहे नहीं आप? जब हुआ है पहलगाम हमला तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को भारत में मिला लिया गया है। मीडिया तो इस स्तर पर उतारू है, लाहौर कब्जा कर लिए, कराची कर लिए, तो मीडिया भी कहीं ना कहीं दोषी है इस चीज के लिए। आप पीडीए में ब्राह्मण को भी शामिल कर रहे हैं क्या? क्योंकि ब्राह्मण को भी लगातार आप लोग ब्राह्मण ही नहीं, हर वो व्यक्ति पीडीए में शामिल है जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, दबा है। हर वो व्यक्ति कहने का मतलब है कि ब्राह्मण इस सरकार में पीड़ित है? बिल्कुल पीड़ित है। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जितनी हत्याएं ब्राह्मणों की हुई है, जितने एनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए हैं, क्या ब्राह्मण सुरक्षित है इस सरकार में? बिल्कुल नहीं है। आने वाले समय में ब्राह्मण जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल जवाब देगा। जवाब देगा? क्या जवाब देगा? आप सही जान लेते हैं। बिल्कुल उखाड़ कर फेंकेगा सत्ता इसमें, और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। जी बिल्कुल। आपने देखा नहीं उसको न्याय किसने दिलवाया? वो कोतवाल लाइन हाजिर नहीं होता, वो गया हमारे प्रदेश के कार्यालय पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिला, उन्होंने कप्तान से बात की उस जनपद के, और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है कोतवाल के ऊपर। कितने शर्म की बात है। और बताते हैं कि हमारी सरकार, बाबा हम सबको देख रहे हैं। ये तो वहाँ की बात होगी, लेकिन अंबेडकर नगर में कितनी सीटें आप जीतते हैं? हम पूरी इस बार कितनी सीटें? पांचों सीटें जीतेंगे, पांचों सीटें जीतेंगे, और बहुमत बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, पांचों सीटें जीतेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। लास्ट में आपसे हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? हमारा अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील है, जैसे हम आपके सुख दुख में खड़े रहे हैं, आपका भाई, आपका बेटा बन करके मैं आपकी सेवा करता रहा हूँ विगत 13 सालों से। मैं आपके बीच से कहीं नहीं गया हूँ। मैं यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपना प्यार दुलार आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें।